हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम फोर्थ चैप्टर डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज 4.1 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट क्या है। इट इज़ ए नंबर रियल और कम्प्लेक्स एसोसिएटेड विद ए स्केयर मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट एक नंबर है जो रियल और कम्प्लेक्स हो सकता है। वो एक स्केयर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड होगा। ठीक है, वो नंबर एक स्केयर मैट्रिक्स के साथ जुड़ा हुआ होगा, उसे हम कहेंगे डिटर्मिनेंट। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करेंगे। इसमें हम नोट करेंगे if A is square matrix then determinant of matrix A is denoted by। किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को हम कैसे डिनोट करेंगे? हम लिखेंगे मैट्रिक्स के दोनों साइड्स बार का साइन डालेंगे और डिटर्मिनेंट DET ऑफ ए और डेल्टा। ठीक है ना, ये सिंबल कौन सा है? डेल्टा। हम इसको तीन वे से डिनोट करेंगे। इसका मतलब क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए डेल्टा मींस डिटर्मिनेंट ऑफ स्केयर मैट्रिक्स ए। स्टूडेंट्स, इसमें हम दो और बातें नोट करेंगे। ओनली स्केयर मैट्रिसेस हैव डिटर्मिनेंट। जो हमारे पास स्केयर मैट्रिक्स होगा हम सिर्फ उसी का ही डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा उसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट इज, इसे हम रीड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इट इज नॉट ए मॉडुलस ऑफ मैट्रिक्स ए। स्टूडेंट्स, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, जो डिटर्मिनेंट 2 क्रॉस 2 का होगा उसे हम कैसे फाइंड करेंगे, इसे हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। ठीक है, 1 2 3 4, इसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2। इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे डिनोट करेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है ना, दो तरीके से हम इसे डिनोट कर सकते हैं। इसका सिंबल हम डालेंगे 1 2 3 4, बार डालेंगे दोनों तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, चेक करो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जब हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, ठीक है ना, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 4। ठीक है ना, 1 इंटू 4। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम सेंटर में नेगेटिव साइन डालेंगे 3 इंटू 2, 3 इंटू 2। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? ऊपर से नीचे की ओर 1 इंटू 4। जब नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, हमने डॉटेड साइन से रिप्रेजेंट किया, हम सेंटर में नेगेटिव साइन डालेंगे 3 इंटू 2, 6। ठीक है ना, इसे कैसे लिखेंगे? 4 माइनस 6 इक्वल टू -2। कोई भी हमारे पास 2/2 का मैट्रिक्स होगा उसे हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। बच्चों, आगे हम सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1। कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है 1 ऑर्डर का, फॉर एग्जांपल ए इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 1। ठीक है, इसका हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे? देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए को रिप्रेजेंट करेंगे ए बार से, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बच्चों, इसको हम कैसे लिखेंगे? जो हमारा 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स होगा, जो मैट्रिक्स का एलिमेंट है एज इट इज़ उसकी वैल्यू हम, ठीक है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 में बच्चों, अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है उसमें सिंगल एलिमेंट है -5, वो भी ऑर्डर है 1 क्रॉस 1 का, उसका हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ -5। ठीक है, जो बच्चे तो इसका आंसर +5 लिखेंगे उसका ये गलत हो जाएगा। ये है डिटर्मिनेंट, नॉट मॉडुलस। इसका आंसर भी कितना आएगा? जो हमारे पास मैट्रिक्स में एलिमेंट है एज इट इज़ वही एलिमेंट हम बाहर निकालेंगे, -5 होगा इसका डिटर्मिनेंट। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। जो हमारा मैट्रिक्स 3/3 का होगा उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करेंगे? इसमें हमारे पास बच्चों 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स। हमारे पास टोटल 6 नंबर ऑफ वेज हैं इसको सॉल्व करने के। ठीक है ना, हम क्या नोट करेंगे? नोट एक्सपैंड डिटर्मिनेंट अलोंग एनी रो, जो हमारे पास काउंटिंग में 3 हैं, और एनी कॉलम, वो भी हमारे पास काउंटिंग में 3 हैं। हम एक्सपेंड कर सकते हैं इस डिटर्मिनेंट को किसी भी रो के अलोंग और किसी भी कॉलम के अलोंग। उसके लिए बच्चों हम एक साइन कन्वेंशंस याद रखेंगे। जब भी हम 3/3 का मैट्रिक्स सॉल्व करेंगे हम याद रखेंगे इसके साइंस। जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा वहाँ पर आएगा पॉजिटिव, ठीक है, जो हमारा सेकंड एलिमेंट होगा वहाँ पर आएगा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव के साथ यहाँ पर
नेगेटिव, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इसको हम कैसे याद रखेंगे? तो हम याद रखेंगे फर्स्ट एलिमेंट जो हमारा है उसकी पोजीशन कितनी है 1 1, उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1 की पावर, जो इसका सबस्क्रिप्ट है 1 1, 1 + 1 -1 की पावर 2, -1 की पावर इवन होगी तो हमारे पास क्या आएगा +1, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा पॉजिटिव साइन। सेकंड एलिमेंट की पोजीशन क्या होगी A12, इसे हम लिखेंगे -1 की पावर 1 + 2 -1 की पावर 3, जो हमारे पास क्या होगा माइनस, ठीक है, नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन क्यों आया? ठीक है, उसका रीज़न क्या है? इसकी पोजीशन, एलिमेंट्स की पोजीशन। यहाँ पर आएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, फिर आएगा पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। अब बच्चों हम इसको एक्सपेंड करेंगे रो 1 से, एक्सपेंडिंग बाय रो 1, हम इसे रो 1 से एक्सपेंड करेंगे। रो 1 मतलब फर्स्ट रो से इसे हम एक्सपेंड करेंगे। चेक करना बच्चे हम कैसे फाइंड करेंगे इसको ध्यान से। यहाँ पर सबसे पहले हम साइन लिखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है ना, साइन लिख लिए। उसके बाद हम क्या लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट का साइन 1 2 3 1 1 3 1 4 6, ठीक है, क्या आएगा पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। बच्चों आगे जो हम करेंगे उसे आप ध्यान से समझें। हम क्या करेंगे फर्स्ट जो है 1 से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट से, फर्स्ट रो सिलेक्ट की हमने रो 1 से, हम एक्सपेंड करेंगे। हम क्या लिखेंगे 1, ठीक है, 1 के आगे कौन सा साइन है पॉजिटिव, 1 के आगे कौन सा साइन है पॉजिटिव। अब हम इसे फर्स्ट रो, ठीक है ना, जो हमने रो 1 ली है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे। क्या हमारे पास क्या आया 1 3 4 6, वो हम लिखेंगे यहाँ पर 1 3 4 6। अब बच्चों हम सेकंड एलिमेंट पर जाएंगे, हमारे पास है -2, यहाँ पर लिखेंगे -2। अब हम 2/2 का मैट्रिक्स लिखेंगे फर्स्ट रो, -2 कहाँ पर आ रहा है हमारा, -2 आ रहा है हमारी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे, क्या आएगा 1 3 1 6, हम लिखेंगे 1 3 1 6, ठीक है। लास्ट एलिमेंट बच्चों हमारे पास है +3, इसे हम लिखेंगे +3। फिर 2/2 का मैट्रिक्स, जिस रो और कॉलम में 3 आएगा उसे हम डिलीट करेंगे, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। क्या आएगा हमारे पास 1 1 1 4, क्या आएगा 1 1 1 4। क्लियर है बच्चों? इसको हम सॉल्व करेंगे। 2/2 का सभी को आता है सॉल्व करना, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करेंगे, इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करेंगे, इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करेंगे। क्या आएगा हमारे पास 6, 1 × 6 6 -12, -2 ब्रैकेट में, -2 बाहर, 6 -3, ठीक है बच्चों। जब हमने ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव, जब हमने नीचे से ऊपर गए तो नेगेटिव, ऊपर से नीचे पॉजिटिव, नीचे से ऊपर सेंटर में नेगेटिव। सिमिलरली लास्ट में 1 × 4 ऊपर गए -1 नेगेटिव। अब इसे सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 6 -12 -6, ये आएगा हमारे पास +3 × 2 6 -6, यहाँ पर आएगा +9, है ना, 4 - 1 3, 3 × 3 9, ये हमारे पास क्या आया -12 +9 -3 जो होगा बच्चों वो हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी, ठीक है। इससे हम किसी भी रो और किसी भी कॉलम के साथ एक्सपेंड कर सकते हैं। सिर्फ आपने बच्चों क्या करना है, आपने सिर्फ इसके साइन जो है वो याद रखने हैं, ठीक है ना, इसके साइन जो हैं वो आप ऐसे ही याद रखेंगे, ठीक है। उसके अलॉन्ग किसी भी रो और कॉलम के अलॉन्ग आप एक्सपेंड करेंगे, उसके आप साइंस ऐसे लिख लेंगे। हमने क्या था रो 1 के अलॉन्ग, इसलिए हमने रो 1 के साइंस लिखे। आप अगर कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे आप क्या लिखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अगर आप कॉलम 2 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे क्या लिखेंगे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। उसके एलिमेंट्स अब बाहर लिखेंगे और रो और कॉलम को हम डिलीट करेंगे और हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट्स अगर किसी बच्चे को इसमें डाउट है तो आप परेशान मत हो, ठीक है ना। हमने एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, हम एक्सरसाइज में इस सभी मेथड्स को रिवाइज करेंगे, ठीक है ना, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टूडेंट्स अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। हमें एक्सपेंड करना है, ठीक है, हमें सॉल्व करना है इस डिटर्मिनेंट को। ये ऑर्डर कितना है इसका 2/2, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर से नीचे 2 × 2, नीचे से ऊपर नेगेटिव साइन, -1 × 4 -1 × 4, हमारे पास क्या आएगा 4, 2 × 2 4 माइनस माइनस प्लस 4 × 1 4, 4 + 4
8 हमारे पास आंसर आ जाएगा। जो एग्जांपल नंबर 2 है हमारे पास, इवेल्युएट दिस डिटर्मिनेंट, इसे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। x इंटू एक्स, नीचे से ऊपर नेगेटिव साइन, x माइनस वन, एक्स प्लस वन, ठीक है, दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट आ जाएगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर। बच्चों यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी यूज़ होगी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है ना, वो आएगा हमारे पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, वन का स्क्वेयर वन, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पर आएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल, हमारे पास आंसर क्या आएगा, प्लस वन। बच्चों एग्जांपल नंबर 3 इज इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट डेल्टा इक्वल टू दिस। हम एक बात बच्चों नोट करेंगे, जिस रो और कॉलम के अलोंग मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज़ हमें मिलेंगे, उसी रो और कॉलम के अलोंग इसे हम सॉल्व करेंगे, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है ना। नोट करेंगे हम, नोट, ठीक है, इसमें बात आप नोट करेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग रो और कॉलम which contain maximum number of zeros, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। अब हम इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे, डेल्टा इक्वल टू, डिटर्मिनेंट है 1 2 4 माइनस 1 3 0 4 1 0। बच्चों अब आप नोट करो, हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरो कौन सी कॉलम और रो में है, थर्ड कॉलम में, पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। लास्ट में दो जो जीरोज़ हैं इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, ये हमारा आंसर जीरो आ जाएगा। हम सिर्फ एक एलिमेंट को सॉल्व करेंगे, हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अगर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज़ और कॉलम के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन जो होगी वो ईजी हो जाएगी। हम इसको एक्सपेंड करेंगे कॉलम सी के अलॉन्ग, एक्सपेंड अलॉन्ग C3, ठीक है, क्या आएगा हमारे पास 4 ब्रैकेट में, इस रो और कॉलम को हम छोड़ देंगे, क्या आएगा, डिटर्मिनेंट 2/2 का, -1 3 4 एंड 1, ठीक है ना। इस रो और कॉलम को छोड़कर -1 3 4 एंड 1, 2/2 का डिटर्मिनेंट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है -0 डिटर्मिनेंट, फिर नेक्स्ट एलिमेंट है +0 डिटर्मिनेंट। यहाँ पर डिटर्मिनेंट कोई भी वैल्यू होगी वो 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है ना। इस रो इस कॉलम को छोड़कर 1 2 4 1, थर्ड में इस रो और कॉलम को छोड़कर 1 2 -1 3 1 2 -1 एंड 3, ये हमारे पास 0 आ जाएगा, इसको हम छोड़ देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -12, 4 -13 हमारे पास आएगा माइनस के 52 जो होगा वो हमारा डिटर्मिनेंट का आंसर आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल नंबर 4, इवेल्युएट डिटर्मिनेंट इक्वल टू दिस। इसमें हमारे पास बच्चों हर एक कॉलम और रो में एक एक ज़ीरो आ रही है, ध्यान से चेक करो। इसमें हमारी रो 1 में भी एक ज़ीरो, रो 2 में भी एक ज़ीरो, रो 3 में भी एक ज़ीरो, कॉलम 1 में भी एक, यहाँ भी एक और यहाँ भी एक। इसे हम किसी भी रो और कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। इसे हम एक्सपेंड कर सकते हैं, रो 1 से एक्सपेंड करेंगे, इसे हम रो 1 से एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड बाय R1 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, साइन लिखेंगे। उसके बाद जीरो एलिमेंट को हम छोड़ देंगे, हम लिखेंगे नेगेटिव माइनस साइन अल्फ़ा। इस रो और कॉलम को छोड़कर, ठीक है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़कर जहाँ पर माइनस साइन अल्फ़ा आएगा उसे हम उस रो और कॉलम को छोड़ेंगे, बाकी जो बचेगा हम इसको यहाँ पर लिखेंगे माइनस साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा, ठीक है ना, साइन बीटा एंड ज़ीरो। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव माइनस कॉज अल्फ़ा, इसे हम लिखेंगे फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़कर क्या लिखेंगे, माइनस साइन अल्फ़ा ज़ीरो कॉज अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस साइन अल्फ़ा ज़ीरो माइनस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा माइनस कॉज अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा एंड माइनस ज़ीरो, ऊपर की तरफ माइनस आएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, माइनस साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस एंड साइन बीटा। यहाँ पर क्या आएगा, साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा साइन बीटा,
ये हमारे पास पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों वैल्यू सेम, ऑपोजिट साइन कैंसिल होकर हमारे पास क्या आएगा 0। इसका आंसर कितना आएगा 0। स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 5 इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट। गिवन क्या है हमारे पास 3x x1, ठीक है, दो डिटर्मिनेंट हमें इक्वल दिए हुए हैं। हम इसको एक्सपेंड करेंगे, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या आएगा हमारे पास 3 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू एक्स इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 2, 3 माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 3 माइनस 8। 3 से 3 कैंसिल, दोनों तरफ पॉजिटिव, माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू माइनस 8, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू प्लस 8, एक्स इक्वल टू रूट में 8 प्लस और माइनस। इसको जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस माइनस 2 रूट 2, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम 4.1 के सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को आप अपने फ्रेंड्स के और क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। ऐसे और लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।